चौरासी जो समूह है बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए आदरणीय कि आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो आपके दृष्टिकोण में विकास की क्या परिभाषा होगी? अपने जो दावेदार है उनसे उम्मीद रहती, जो महिलाएं आज बेरोजगार है स्व सहायता समूह की, तो राज्य सरकार, मैं दीपेश निषाद, खबरी न्यूज संपादक, हम पहुंचे हैं नगर पंचायत नगरी के जो चुनाव है वहां समान होने के बाद बहुत सारे दावेदार अपने मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसी तारतम्य में नगर पंचायत नगरी के हम ऐसे तत्व के पास पहुंचे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलजीत जी छाबड़ा। तो आइए हम हमारे खबर न्यूज में बलजीत छाबड़ा जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आदरणीय आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जय श्री राम दीपेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मेरा इंटरव्यू लेने पहुंचे और सर्वप्रथम आपके पूरे खबरी न्यूज के जितने भी टीम है उन सभी मेंबरों को बधाई। बिल्कुल जी। कि आपने एक छोटे से नाचीज के पास आकर आज ये इंटरव्यू लेने का सोचा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपका बड़प्पन है। आदरणीय, नगर पंचायत नगरी के चुनाव नजदीक है और आरक्षण भी हो चुका है। आरक्षण होने के बाद नगर पंचायत में बहुत सारे जो दावेदारों का नाम चल रहा है, उसमें एक सशक्त और मजबूत दावेदार के रूप में आप हैं। जनता में अमिट छाप निश्चित रूप से आपने राजनीतिक करियर में छोड़ा है और आज आपका नाम प्रखरता से आ रहा है। तो क्या अगर पार्टी आपको टिकट देती है, पार्टी आप पे विश्वास जताती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? और यदि चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतने के बाद विकास के लिए क्या कुछ मुद्दे होंगे और आपके राजनीतिक जीवन के बारे में तमाम बातों को, तमाम चीजों को हमारे दर्शक दीर्घा को बताएंगे। आप सर्वप्रथम आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताएंगे। जी भाई साहब, मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2008 से हुई। मुझे सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल नगरी का शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जी। उसके बाद 5 साल का वो कार्यकाल रहा। उसके बाद 2013 में मुझे युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बना मैं। जी। उसी बीच में 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड क्रमांक 11 महावीर वार्ड से पार्षद पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा और मैंने अपनी पार्टी का जो मुझे विश्वास मुझ पर जताया था उस पर खरा उतरते हुए यहां से इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के झोली में जिताकर मैंने दिया। और उसके बाद पार्टी ने मुझे 2019 में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विंग मंडल का मंत्री बनाया, जिसे मैंने बखूबी अपना पूरा कोशिश किया निभाने का। और 2019 के नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि ये वार्ड क्रमांक 11 जो था दीपक भाई, वो महिला आरक्षित हो चुका था, सामान्य महिला आरक्षित हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने फिर आदेश दिया कि आपकी धर्मपत्नी को इस चुनाव मैदान में उतारना है नगर पंचायत नगरी के वार्ड क्रमांक 11 से। तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम छाबड़ा को पार्टी ने पुनः इस सीट पर मौका दिया। और पिछले चुनाव और इस चुनाव में 5 साल में जो हमने जनता के लिए काम किया, क्योंकि मैंने पहला चुनाव 14 वोटों से जीता था मैं जब पार्षद था तो। अच्छा जी। और सभी बड़े पदों पे बैठे प्रत्याशी थे और भी विपक्ष में जो थे, और मैं एकदम नया कैंडिडेट था उस समय। पार्टी ने विश्वास जताया, 14 वोट से मैं जीत के आया। 5 साल हमने लोगों का काम किया। 5 साल बाद जब पार्टी ने मेरी पत्नी को टिकट दिया तो वो जब रिजल्ट आया चुनाव का, तो वो उन्होंने 141 वोट से इसी वार्ड में अपनी जीत हासिल, प्रचंड मतों से विजयी प्राप्त की। और मैं इसका पूरा श्रेय हमारी वार्ड की जो देवतुल्य जनता है उनको देना चाहूंगा। वार्ड क्रमांक 11 के हमारे पार्टी के जितने भी बड़े नेता है जिन्होंने विश्वास करके 2-2 बार मौका दिया, उन सभी को मैं इस जीत का श्रेय देना चाहूंगा। और आगामी भी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो आदेश देगी, हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी की रीति नीति के साथ चलने वाले लोग हैं। पार्टी का आदेश जो होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा, उसको हम पूरे तरीके से मानने को तैयार हैं। निश्चित रूप से जनता में आप एक पार्षद रहते हुए, पार्षद का आपकी धर्मपत्नी भी पार्षद रही, पूरे 15 वार्डों में आपने काम किया, केवल अपने 11 वार्ड में नहीं अपितु। तो आप यदि अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष की दावेदारी आप निश्चित रूप से मजबूती से कर रहे हैं और जनता में आपका नाम भी आ रहा है निसंदेह। तो किन मुद्दों को लेके, किन विषयों को लेके आम जनता के बीच में आप जाएंगे और किस विश्वसनीयता के साथ उनको किस प्रकार से आप विश्वास जिताएंगे और उनका विश्वास किस प्रकार से जीतेंगे, उस हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी दीपेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली
और आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, मैं उसका जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा। जी। पहला सवाल आपने बोला कि आपने पूरे वार्डों में काम किया। बिल्कुल। मेरे 5 साल और मेरी धर्म पत्नी के 5 साल मिला के 10 साल होते हैं। जी। पार्षद निधि में हमें साल का पहले 2 लाख मिलता था और अभी 3 लाख रुपया मिलता है, जी। जो शासन द्वारा दिया जाता है, जो वार्ड के विकास के लिए खर्चा करना होता है। बिल्कुल। तो पहले जब अब मैं पार्षद बना, पार्षद निधि आई, सबसे पहले हमने अपने घर के सामने जो स्थान खाली पड़ा था उस स्थान पे महावीर चौक का निर्माण किया, बिल्कुल। जो जैन समाज को हमने समर्पित किया, क्योंकि ये महावीर वार्ड के नाम से जाना जाता है वार्ड। तो यहाँ पे एक उनका चौक और एक वीर स्तंभ का निर्माण किया। उसके बाद हमने वार्ड के बच्चों के लिए एक मिनी गार्डन का पार्षद निधि से निर्माण कराया। आपके वार्ड नंबर 12 मुस्लिम समाज का जो मस्जिद है, वहां पे सामुदायिक भवन संधारण के लिए भी हमने 2 लाख रुपए की राशि पार्षद निधि से दी थी। वार्ड के रंगमंच के जीर्णोद्धार के लिए और रंग रोगन के लिए 1 लाख रुपए की पार्षद निधि से हमने उस काम को वहां करवाया था। और वार्ड में सोसाइटी भवन भी हमने पार्षद निधि और अध्यक्ष निधि से ही बनवाया है। सामुदायिक भवन बना हमारे वार्ड में 6 लाख रुपया का। सम्मानीय हमारे पार्षद थे संत राम नेताम जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नंद यादव जी, और मैं जिस समय पार्षद था उस निधि से मिला के 6 लाख रुपया का वार्ड की जनता को सुख दुख के कामों के लिए वहां पे सामुदायिक भवन का सौगात दिया गया। और आज हमारे वार्ड में जो आप उपलब्धि बोल रहे हैं, तो मैंने हर एक वार्डों में, वार्ड नंबर 2 में आपके निषाद समाज का ही भवन है जी, आप लोगों ने वहां हमें बुलाया था, तो पार्षद निधि से वहां भी 2 लाख रुपए का सामुदायिक भवन संधारण का कार्य हमने दिया था। वार्ड नंबर 14 में शहीद ज्ञान सिंह नायक जी के कार्यक्रम में बुलाया गया था, वहां 1 लाख रुपया का। निश्चित रूप से आदरणीय कि आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो आपके दृष्टिकोण में विकास की क्या परिभाषा होगी, उसको हमारी जनता को बिल्कुल दीपेश भाई, मैं दूसरा आपके उसी सवाल में आने वाला था। बिल्कुल। मेरी जो सोच है भैया, नाली सीसी से उठ के हमको नगरी का विकास करना होगा। बिल्कुल। शासन जो राशि देती है, हमें सिर्फ नाली और सीसी में उस राशि को व्यर्थ नहीं करना है। बिल्कुल जी। अगर कोई व्यक्ति धमतरी से, रायपुर से हमारे नगरी में एंट्री हो या नगरी से एग्जिट करे, नगरी से बाहर जाए, तो उसे एक लगना चाहिए कि हम एक शहर में आए हैं, क्योंकि नगरी नगर पंचायत हमारा शहरी क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल। वैसा कोई काम हमें इस 5 साल में अगर जनता और हमारी पार्टी मौका देती है, तो मेरा करने का एक विचार है, जिसमें कि प्रमुखता से जितने भी हमारे मुख्य, जैसे जनपद जाने का रास्ता है, वहां एक होर्डिंग लगे या एक गेट लगे, जिससे हमें पता चले कि एसडीएम कार्यालय, जनपद ऑफिस, जैसे हमारे दंतेश्वरी मंदिर है, शनिवार बाजार जाने का रास्ता है, कांजी हाउस का जाने का रास्ता है, कन्याशाला जाने का रास्ता, वहां एक दंतेश्वरी मंदिर के आगे एक गेट होना। हमारे 11 नंबर में दैनिक बाजार वाले जाने रोड में, वहां जितने भी मुख्य जगह है नगरी के, बिजली ऑफिस जाने वाला रोड, जंगल पारा का, वहां पे सभी जगह पे एक स्वागत द्वार, एक लोगों को जानकारी के लिए हमें एक वो काम मेरे प्राथमिकता में है। बिल्कुल। दूसरा, हम देखते हैं हाई स्कूल का मैदान जी, जो कि अंधेरे में पूरा पटाया हुआ है। हमारे नगर के बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं कि खेल का स्तर ऊंचा उठे। सिर्फ नाली सीसी ही तक ही हमको सीमित नहीं रहना है। बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो ही उनका विकास होगा। तो वो हाई स्कूल मैदान को एक मिनी स्टेडियम के रूप में मैं देना चाहता हूँ। आज मैच होता है, लोग को छांव की तक व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, हमारा सियावर रोड में जो गोढ़ियारी तालाब है, गोढ़ियारी तालाब को, मेरा जो सोच है भाई साहब, मैं उसको रायपुर के जो मरीन ड्राइव है, उसको मिनी मरीन ड्राइव के रूप में यहाँ विकसित करना चाहता हूँ, कि लोग वहाँ इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक में जाए, चौपाटी भी हमारा वहीं लगे, एक गार्डन बने, पूरा लाइट की व्यवस्था हो। जी, आम जनता के कुछ और सवाल है जो अपने दावेदार है उनसे है, क्योंकि एक उम्मीद रहता है आम जनता को, नगरवासियों को, जो दावेदार है, और निश्चित रूप से आप, मैंने पहले ही कहा, एक मजबूत दावेदार आप हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जनता में भी आपका निश्चित रूप से अमिट छाप है। जी, जनता के जो सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्या फुटकर व्यापारी जो जितने पान ठेले हैं, जो गार्डन के किनारे लगे हैं, क्या उनकी स्थायी व्यवस्था होने की संभावना है? क्या आप अध्यक्ष बनते तो व्यवस्था कर पाएंगे आप? क्या उसमें गुंजाइश रहेगी? भाई साहब देखिए, 2 बार मुझे मौका मिला है पार्षद पद का जी, क्योंकि बड़े पद में बैठने के बाद बड़ी कामों को करने में आसानी होती है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो फुटकर व्यापारी है, पहली बात तो वो मेरे वार्ड में अभी तक नहीं आते थे। अगर नगर की पूरी मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा, आप उन व्यापारियों से जाके पूछ लीजिए। जिस समय 2017 में जी, तत्कालिक सीएमओ द्वारा जेसीबी लाकर उस व्यापारियों को हटाने के लिए
पूरा आदेश आ गया था। बिल्कुल जी। मैंने सीएमओ सर को बोला, उस समय पार्षद था, मैंने कहा सर आप पहले जेसीबी मेरे ऊपर चढ़ाएंगे तब आप इन व्यापारियों को हटाएंगे। अगर आप इनको विस्थापन नहीं दे सकते तो इनके पेट रोजी में, इनके पेट में लात मारने का अधिकार आपको नहीं है। पहले हम इसके लिए विस्थापन करें, इनके लिए पहले नई सुविधा दें, तब हम इनको यहाँ से हटाएं, क्योंकि इसी दुकान से इनका रोजी रोटी चल रहा है। बहुत बड़े कोई व्यापारी और फैक्ट्री नहीं वाले नहीं है, ऐसा हम सोचते। नगरी में दैनिक मार्केट की व्यवस्था नहीं, चूंकि जो मार्केट है, हमने अभी हाल ही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया और जानकारी लिया, तो जो व्यवस्था है वो विशेष समुदाय के लिए है, लोहार समाज के लिए है, कुम्हार समाज के लिए है। वो जो बना है 25 पौनी पसारी। तो नगरी में इतना बड़ा डेवलपमेंट शहरी क्षेत्र में आता है और यहाँ दैनिक मार्केट की व्यवस्था नहीं, तो क्या आप अध्यक्ष अगर बनते हैं तो इसके लिए क्या कुछ आपका एक विषय होगा इस तारतम्य में? जी भैया देखिए, हमारी नगरी की आज की डेट की जनसंख्या है लगभग 13,000 के आसपास। बिल्कुल जी। लोग रोज, हमारा नगर जो बढ़ रहा है, तो रोज लोगों को अपनी दैनिक उपयोग की चीजों के लिए निकलना पड़ता है मार्केट में। और जो ये बजरंग चौक में व्यापारी जितने बैठते हैं, वो एक्चुअल कभी भी एक बड़ी घटना को आमंत्रित बिल्कुल करने का एक वो हो सकता है, जरिया हो सकता है। तो अगर मुझे मौका मिलता है, आप सभी नगरवासी अगर मुझे मौका देते हैं, तो उन व्यापारियों के लिए एक उचित स्थान, चूंकि हमारा पौनी पसारी बना है जिसका अभी तक किसी भी व्यापारी को नहीं दिया गया है, तो वैकल्पिक व्यवस्था में हम उन सब्जी व्यापारियों को वहां पे बैठाने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए हम आपको युवाओं से जुड़ा एक सवाल पूछते हैं। हालांकि ये छोटे स्तर पे नहीं, फिर भी आप एक अध्यक्ष बनते हैं, अगर जनता पे विश्वास करती, पार्टी विश्वास करती है, तो चूंकि हमारा क्षेत्र में, हमारे नगरी में पलायन बहुत होता है, क्योंकि न ही यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ही काल कारखाने हैं, तो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, हालांकि छोटे स्तर पे, क्योंकि एक अध्यक्ष के रूप में आप कोई बड़ा उनके लिए रोजगार का साधन व्यवस्था नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, तो एक छोटे रूप में ही, लघु रूप में ही, जो बेरोजगार युवा है, जो कक्षा 12वीं पास है, बीए पास है, लेकिन बेरोजगार है, उनके लिए क्या कुछ आपके कुछ एजेंडा हो सकता है? जी भैया, हमारे वार्ड नंबर 12 में लगभग 8-10 दुकानें जो आज जर्जर होने की स्थिति में है। गायत्री मंदिर के सामने की हमारी दुकानें अपने अस्तित्व को खो रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो 36 दुकानों का प्रोजेक्ट था, अभी तक 18 दुकान बनी है। 18 दुकानें हमें निकाय मत से बनानी थी। तो मेरा एक फोकस रहेगा भैया कि हम जितना से ज्यादा दुकानें बनाकर जो बेरोजगार युवा हैं उनको, चाहे बैंक से हो, चाहे किसी समूह के माध्यम से हो, उनको बैंक के अधिकारियों को बोल के उनको ज्यादा से ज्यादा हम ऋण दिलवाने का प्रयास करेंगे। और उस ऋण से वो उस हमारे नगर पंचायत के जो खाली कॉम्प्लेक्स पड़े हैं, उनमें उन बेरोजगारों को ही हम पहला मौका देंगे कि आपको इसमें स्थान देकर आप अपना जीवन स्तर उठाइए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बढ़िया। और आइए, जनता के हमने व्यापारियों का सवाल आपसे किया, आपने उनका वक्तव्य जवाब दिया, युवाओं से किया, और जो महत्वपूर्ण है, जो घर में भी महत्वपूर्ण रहता है, घर में गृहिणी महत्वपूर्ण होते हैं, मातृ शक्तियों की बात करते हैं। नगरी में लगभग 80 से ज्यादा महिला स्व सहायता समूह है। राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार जब आई, भारतीय जनता की पार्टी सरकार थी, उनको रोजगार व्यवस्था थी, पर जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट 5 साल रही, तो पूरे 80-84 जो समूह है बेरोजगार हो चुके हैं। उनके लिए एक अध्यक्ष के रूप में, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा? क्या आप राज्य सरकार तक उनके लिए मांग को लेकर या उनकी रोजगार को लेकर कुछ पहल कर सकते हैं? क्योंकि महिलाएं निश्चित रूप से नगर में बहुत ज्यादा है और वो भी आपके बहुत मतदाता के रूप में है, तो उनको भी एक अपने जो दावेदार है उनसे उम्मीद रहती है। जो महिलाएं आज बेरोजगार है स्व सहायता समूह की, तो राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, अगर आप अध्यक्ष बनते तो क्या उनको पुनः रोजगार की ओर ले चलते हैं? उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की जो सरकार है, जी आप जो उन्होंने जनता से वादा किया था महतारी वंदन योजना का, बिल्कुल बिल्कुल जी, चुनाव जीतते ही सर्वप्रथम काम हमारे देश के छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पहला काम किया, उनके खाते में 1,000 रुपए डालकर, जी महतारी वंदन योजना के तहत। और आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। पहले रेडी टू ईट समूह चलाती थी, जो छत्तीसगढ़ में जब हमारे कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आई, उन्होंने उन्हें उस कार्य से पृथक कर दिया। जी। और हमारे जो विष्णुदेव सरकार है, हमारी जो भाजपा की जो हमारी सरकार है, वो महिलाओं की हितैषी है। बिल्कुल, हम ये अभी आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव जैसा होगा, अपन अध्यक्ष बने ना बने, क्योंकि मुझे और भी पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है
हम यहाँ की नगर की महिलाओं को अपने साथ ले जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे और जो समूह चलाती हैं उनको साथ में ले जाकर बिल्कुल प्रयास करेंगे कि पुनः रेडी टू ईट का जो कार्यक्रम है और जो कार्य है वो हमारे बहनों को दिया जाए, ऐसा मेरा। जी, जनता से कैसे आप अपना टिकट के लिए और विश्वास और आशीर्वाद कैसे मांगना चाहें उसके लिए आपको? जी। दीपेश भैया, सर्वप्रथम तो आपको बधाई जी, आपके इस न्यूज चैनल के लिए। खबरी न्यूज, आपका नाम जो नगरी में है वो किसी नाम का मोहताज नहीं है। और आपकी मासिक पत्रिका भी छपती है, उसके लिए भी आपको बधाई। नगरी नगर में आप पत्रकार जगत में आपका एक अच्छा नाम है और आपने मेरा इंटरव्यू लेने आया तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम धन्यवाद जी। और नगरी नगर के वासियों से मेरा एक ही आग्रह है जी कि मेरी जो सोच है, मैंने पूरे 10 साल विशुद्ध रूप से आप लोगों की सेवा करने का ही प्रयास किया है जी। मेरे पास पार्षद रहते हुए या मेरी पत्नी के पार्षद रहते, जो भी वार्ड के पूरे नगरी नगर के 15 वार्ड के लोग आए जी, मैंने उनका कार्य करने का प्रयास किया है। और आज ये जिस ऑफिस में अपन बैठे हैं, इस ऑफिस का भी उद्घाटन आज से 2 दिन पहले हमारे भाजपा के महामंत्री जी, प्रदेश महामंत्री सम्मानीय रामू रोहरा जी, सम्मानीय श्रवण मरकाम जी, सम्मानीय पिंकी ध्रुव जी, सम्मानीय आराधना शुक्ला जी, सम्मानीय अजय नाटा जी, सम्मानीय विकास बोरा जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त बड़े कार्यकर्ताओं के हाथों ये उद्घाटन किया गया है। ये कार्यालय खोलने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम पद में रहें ना रहें, यहां से नगरी नगर के 15 वार्डों के जो भी समस्याएं हैं हम सीएमओ तक, नगर पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जी। और जितना मेरे से हो सकता है मैं उनका सहयोग, पूरा नगरी वासियों के सहयोग के लिए ही ये कार्यालय खोला गया है जी। और अगर पार्टी मौका देती है, क्योंकि हमारी पार्टी में तो मांगने का रिवाज नहीं है अध्यक्ष की टिकट को, पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरने का और नगरी नगर में एक नई विकास, एक नया सोच लेकर आने का मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन चाहूंगा कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है। तो आप सुन रहे थे बलजीत जी छाबड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी में लगभग तकरीबन 20 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एक सशक्त दावेदार की अपनी जो भूमिका है उसको बताई। किस प्रकार यदि पार्टी और जनता विश्वास जताती है तो अध्यक्ष के बतौर वो किस प्रकार से युवाओं के लिए, फुटकर व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए जितनी भी। बलजीत छाबड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे समय दिया और अपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपनी बातों को रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हैं जी। धन्यवाद दीपेश भाई, आपको भी बहुत बहुत, और ऐसा ही आप निरंतर प्रगति करें इस पत्रकारिता के क्षेत्र में। मेरी इतनी शुभकामनाएं हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।